हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आर के राय में। आज का टॉपिक है कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का आज प्रैक्टिस करेंगे। चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? ऑप्शन ए फ्लेमिंग, ऑप्शन बी ल्यूमेनहॉक, ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन डी ब्राउन। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? सही उत्तर है ऑप्शन सी, रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम सेल नाम का वैज्ञानिक दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करता है? ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी सेंट्रोमियर, ऑप्शन डी सेंट्रियोल। कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से अलग करती है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल वनस्पति कोशिका को जंतु कोशिका से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादन नहीं होगा? कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादन नहीं होगा? ऑप्शन ए श्वसन, ऑप्शन बी उत्सर्जन, ऑप्शन सी प्रोटीन संश्लेषण, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण। राइबोसोम की अनुपस्थिति के कारण प्रोटीन संश्लेषण नहीं हो सकता है। प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य चीज राइबोसोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? ऑप्शन ए भोजन का अवकरण, ऑप्शन बी भोजन का ऑक्सीकरण, ऑप्शन सी भोजन का पाचन, ऑप्शन डी भोजन का अवशोषण। सही उत्तर है ऑप्शन बी, भोजन का ऑक्सीकरण। माइटोकॉन्ड्रिया अगर काम नहीं करेगा तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे माना गया है? कोशिका का ऊर्जा ग्रह पावर हाउस किसे कहा गया है? ऑप्शन ए गोल्जी का, ऑप्शन बी न्यूक्लियस, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी राइबोसोम। पावर हाउस के नाम से माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा कोशिका अंग है? सबसे बड़ा कोशिका अंग, ऑप्शन ए गुणसूत्र, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी प्लास्टिड, ऑप्शन डी गोल्जी का। सबसे बड़ा कोशिका अंग, सही उत्तर है ऑप्शन सी प्लास्टिड। प्लास्टिड को सबसे बड़ा कोशिका अंग कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? ऑप्शन ए गोल्जी का, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी सेंट्रोसोम। प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? ऑप्शन ए कोशिका झिल्ली, ऑप्शन बी कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी टोनोप्लास्ट, ऑप्शन डी अंतर्द्रव जालिका। पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति कहलाता है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका का सबसे बाहरी अंग है। कोशिका को निश्चित रूप प्रदान कौन करता है? कोशिका को निश्चित रूप या आकार कौन प्रदान करता है? ऑप्शन ए कोशिका झिल्ली, ऑप्शन बी कोशिका भित्ति,
ऑप्शन सी केंद्रिका, ऑप्शन डी गोल्जिका। कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करता है कोशिका भित्ति। निश्चित रूप प्रदान करता है कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका द्रव में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है? ऑप्शन ए गोल्जिका, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी अंतःद्रव जालिका। कोशिका द्रव में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है अंतःद्रव जालिका। अंतःद्रव जालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है? ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी गोल्जिका। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है, सही उत्तर है ऑप्शन बी राइबोसोम। सही उत्तर है ऑप्शन बी राइबोसोम, जिसे प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? ऑप्शन ए कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी लबक, ऑप्शन सी रिक्तिकाएं, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से सभी। कोशिका अंग केवल पादप में पाया जाता है, यह सभी ऑप्शन सही है। कोशिका पादप है, कोशिका भित्ति, लबक और रिक्तिकाएं, चारों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका श्वसन का सक्रिय स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए गोल्जिका, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम। सही उत्तर है ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका अंग है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवर्णीय लवक मुख्यतः पाया जाता है जड़ों की कोशिकाओं में, तनों की कोशिकाओं में, पत्तियों की कोशिकाओं में, फूलों की कोशिकाओं में। अवर्णीय लवक पाया जाता है जड़ की कोशिकाओं में, जड़ की कोशिकाओं में अवर्णीय लवक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों और बीजों के विभिन्न प्रकार का आकर्षक रंग प्रदान करता है इनमें से कौन? ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट। फूलों और बीजों का रंग प्रदान करता है ऑप्शन बी क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट के द्वारा फूल और बीजों का रंग मिल पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है? ऑप्शन ए क्रोमोप्लास्ट, बी क्लोरोप्लास्ट, सी ल्यूकोप्लास्ट, डी टोनोप्लास्ट। सही उत्तर है ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, जिसमें क्लोरीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के आत्महत्या की थैली कहलाता है? ऑप्शन ए लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियस, गोल्जिका। कोशिका का आत्महत्या के थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम को कोशिका का आत्महत्या की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है क्या कहलाता है? लाइसोसोम की वह पाए जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है क्या कहलाता है? सेल शेप, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। सही उत्तर है ऑप्शन डी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के द्वारा जीवाणुओं को नष्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ क्या होता है? 80% से अधिक कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ। ऑप्शन ए प्रोटीन, बी चर्बी, सी खनिज, ऑप्शन डी जल। सही उत्तर है ऑप्शन डी जल। जल 80% कोशिकाओं में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी किसने? सभी जीव कोशिकाओं से बने हुए हैं। पाश्चर, स्लाइडेन, रॉबर्ट हुक, टी स्वान।
किसने कहा था सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए हैं? सलाइडेन एवं टी स्वान। सलाइडेन एवं टी स्वान ने कहा था कि सभी जीव कोशिकाओं से बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिकाओं और पशु कोशिकाओं में अंतर पाया जाता है? किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, कोशिका भित्ति, कोशिका कला, केंद्रक। सही उत्तर है ऑप्शन बी, कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिका और पशु कोशिकाओं का अंतर विभेद किया जाता है। गोल्जिकाय का प्रमुख कार्य क्या है? ऑप्शन ए श्वसन, कोशिका विभाजन शुरू करना, पाचक रस उत्पन्न करना, स्रावी करना। गोल्जिकाय का प्रमुख कारण है स्रावी करना। गोल्जिकाय का प्रमुख कारण है स्रावी करना। निम्न में से कौन सा कोशिका अंग डीएनए रखता है? ऑप्शन ए सेंट्रियोल, बी गोल्जिकाय, सी लाइसोसोम, डी माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका अंग में डीएनए रखता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए का कुछ भाग अंदर अपने पास रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? ऑप्शन ए लाइसोसोम एवं सेंट्रोसोम, बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम, सी गोल्जिका उपकरण एवं माइटोकॉन्ड्रिया, डी लाइसोसोम एवं माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भाग निभाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। इन तीनों की भूमिका से प्रोटीन संश्लेषण का कार्य संपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकाएं एक आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? एपोस्टोपिक्स, एंजिंग, डिजेनेरेशन, निक्रोसिस। प्रोग्रेस्ड सेल डेथ का कोशिका एवं आणविक नियंत्रण कहलाता है एंजिंग। यह प्रक्रिया एंजिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अंग प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? ऑप्शन ए लवक, ऑप्शन बी गोल्जिका, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी अंतःद्रव जालिका। सही उत्तर है ऑप्शन ए लवक। लवक केवल पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं। लाइसोसोम का क्या कार्य करते हैं? लाइसोसोम क्या कार्य करते हैं? प्रोटीन संश्लेषण, प्रोसेसिंग तथा पैकेजिंग में, अंतःकोशिकीय पाचन में, वसा संश्लेषण में। लाइसोसोम का कार्य है अंतःकोशिकीय पाचन में। अंतःकोशिकीय पाचन में लाइसोसोम का प्रमुख कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका भित्ति होता है पारगम्य, अर्धपारगम्य, चयनात्मक पारगम्य, अपारगम्य। कोशिका भित्ति होता है पारगम्य। पारगम्य टाइप का कोशिका भित्ति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी बलन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए क्रिस्टी, ऑप्शन बी ऑक्सीसोम्स, ऑप्शन सी मैट्रिक्स, ऑप्शन डी माइक्रोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी बलन क्रिस्टी कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी बलय क्रिस्टी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? ऑप्शन ए ईस्ट, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी जीवाणु, ऑप्शन डी हरे शैवाल। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणु। जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित रहता है।